बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, सब लोग कैसे हैं? तो आप देख रहे हैं कुकिंग फूड विद शॉर्टकट। यहाँ मैंने चिकन को धो के पानी में प्लेट के साथ ही भिगो दिया था, क्योंकि मैंने चिकन धो के फ्रिज में रख दी थी और ये निकल नहीं रही थी। तो मैंने पानी का डोंगा लिया, उसमें पानी भरा, 2 चम्मच के बराबर वाइट विनेगर डाला और पानी में डाल के इसको रख दिया चिकन को, क्योंकि हमारे पास धुली हुई तो थी, हमें तो उसे पिघलानी थी चिकन को। तो ये तरीका भी मुझे अच्छा लगा, क्योंकि प्लेट के साथ ही आ गई थी, तो प्लेट के साथ ही मैंने भिगो दिया उसे। ठीक है जी, अब आपको एक बहुत ही क्विक एंड ईजी रेसिपी देने जा रही हूँ, गौर से सुनिएगा। सबसे पहले 4 कप के बराबर पतीली में पानी डाल देंगे। उसके बाद चिकन की मेरे पास ये बड़ी वाली बोटियाँ थीं, आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। मैंने ये दूसरी बार बनाया था तो इतनी बोटियाँ बची हुई थी, पहली बार मैं बना चुकी हूँ और खा भी चुकी हूँ, उसमें बहुत सारी मेरी बोटियाँ थी, सब कुछ था। ठीक है जी, वो वीडियो भी आ जाएगी आपको, लेकिन मैंने सोचा पहले मैं ये डाल दूँ। ठीक है, क्योंकि वो वीडियो मैंने ली नहीं थी, लेकिन अब जब दोबारा पकाऊँगी तो ले लूँगी। ठीक है ना, वो वीडियो भी मैं लेकिन डाल दूंगी आपको। अब दोबारा से मेरे पास रिक्वेस्ट आई है कि अभी और बना के दो, हमें हमें और खाना है, तो अच्छा लगा। ठीक है जी, 4 बोटियाँ ली। इस तरह से आप कोई भी किस्म का मसाला लीजिएगा, पुलाव मसाला। मैंने यहाँ हैदराबादी पुलाव मसाला लिया, हैदराबादी पुलाव मसाला। ठीक है, इस तरह का जज़ा वालों का। ठीक है, तला हुआ प्याज कॉमन रहेगा, क्योंकि इसलिए कॉमन रहेगा कि क्विक एंड ईजी रेसिपी है। तला हुआ प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट और ये पुलाव मसाला थोड़ा सा डाला और 4 कप पानी डाला और चिकन की बोटियाँ डाल दी। आप चाहें तो वही रवायती तरीके से पहले चिकन को फ्राई कर लीजिएगा, तल लीजिएगा, लेकिन मैं जो जिस स्टाइल की दे रही हूँ उसमें तलाई नहीं होगी। ठीक है ना, उसमें कुछ और हो जाएगा। फिर मेरा स्टाइल जो आगे जाके बैठ रहा है वो यही है। ठीक है, हमने एक रेस्टोरेंट में खाया था, मैं ये वो अंदाज़ दे रही हूँ आपको। ठीक है ना, मैंने जो जिस रेस्टोरेंट में खाया था ये वो अंदाज़ दे रही हूँ मैं। अब आप देखिए, बहुत आसानी से प्रेशर का ढक्कन ढकेंगे इसको और बना देंगे। सिर्फ तला हुआ प्याज की ज़रूरत है। पुलाव मसाला कोई भी ले लीजिएगा, हमने हैदराबादी पुलाव मसाला लिया है। और किसका लिया? जज़ा वालों का लिया। आप किसी का भी कंपनी का ले सकते हैं, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं आप, किसी भी ब्रांड का यानी कि ले सकते हैं आप। ठीक है, इस तरह से प्रेशर लगा देंगे। प्रेशर को भी कैसे लगाएंगे? बस प्रेशर छुक 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 करेगा और आपने बंद कर देना है। ठीक है जी, ये सीन भी अगर हो सका तो मैं यहाँ लगा दूंगी। ये देखें जी, अब यहाँ पे वही बर्तन जो भीगे हुए थे पानी में, ये धो के रख दिए। सिरका डालने से ये होगा, महक नहीं होगी, क्योंकि मेरी जो रेसिपी जा रही है उसमें महक नहीं होना ज़रूरी है। ठीक है, मैं जो आगे काम करने जा रही हूँ उसमें महक नहीं हो। ठीक है, जो बाज़ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जो आगे का प्रोसेसिंग जिनकी जो होती है ना, वो अलग होती है। ठीक है ना, क्योंकि आप लोग मेरे रेसिपीज़ पसंद करते हैं तो मैं फ़ौरन के साथ कैप्चर करती हूँ और आपको डाल देती हूँ। मैंने ये बनाई थी तकरीबन 3 दिन पहले, डालना ही नहीं हो रहा था, डालना ही नहीं होता, लेकिन आज मैंने हिम्मत करके बहुत अपने अंदर हिम्मत जमा की और ये वीडियो मैं डालने के लिए, एडिट करने के लिए बैठी हूँ, क्योंकि सर्दी ज़्यादा हो गई और आज मैं नहा के आई हूँ। अभी मैं आपको एंड में वो सीन भी जोड़ दूँगी। मैंने बाल सिर्फ बांधे हुए हैं गीले गीले, वो भी मैं आपको दिखा दूँगी अभी। अच्छा, ये मैंने क्या किया, जज़ा वालों का मैंने ही वो ले लिया है, ब्रोस मसाला। आप कोई भी ब्रोस घर में मसाला बना के लगा सकती हो, क्योंकि हमारे यहाँ गैस की फ्लेम का मसला हो रहा है, इसलिए मैंने कोई क्या नहीं सी रेसिपी डाली। क्योंकि वो लड़कियाँ भी मेरे पास आई जो नई शादीशुदा है, उनके यहाँ भी गैस का मसला हो रहा है और उनकी घर वालों की तरफ से कहा गया कि सिलेंडर मत यूज़ करना, भी तुम नई नवेली दुल्हन हो, सिलेंडर मत यूज़ करना। क्योंकि बाज़ लोग होते हैं अपनी औलाद को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, बहुत पसंद करते हैं, वो चाहते हैं कि हमारी बेटी नई नवेली घर में गई है तो कोई तकलीफ़ ना हो। ठीक है ना, मैंने आपको ये भी बात बताई, क्योंकि वो लोग कहती हैं कि हमें भी सिलेंडर यूज़ करना नहीं आता, हम अपनी अम्मी के घर में कोई काम नहीं करते थे। बाजी आपकी रेसिपीज़ देखते हैं, आप ही आपकी रेसिपीज़ देखते हैं, दीदी आपकी रेसिपीज़ देखते हैं और बना लेते हैं। तो बाज़ लड़कियाँ ऐसी होती हैं। मैंने आपको यहाँ उन लड़कियों के बारे में भी बताया। ठीक है जी, तो मैंने कोई कहने ईजी रेसिपी बना रही थी, मैंने कहा इन लड़कियों को तो फ़ायदा होने वाला है, लेकिन जिस जिसको फ़ायदा हो वो मुझे फीडबैक ज़रूर देना यार, मैंने बड़ी मोहब्बत से तुम लोगों के साथ ये रेसिपी बनाई है। ठीक है, अब मैंने बंद कर दिया। कितनी बार घुमा, छाँव छाँव छाँव, बातों बातों में तुम लोगों को मैंने ये भी दिखा दिया। वो देखो, कागज़ जला जला के मैंने उधर रखे हुए और फ्लेम इस तरह से रोशन किया हुआ, क्योंकि मुझे भी सिलेंडर से डर लगता है। अभी तक मैंने भी अभी तक खुद ही ऑन नहीं किया अकेले बैठ कर। हाँ, अली ऑन करते तो उनके साथ जाके बैठ जाती हूँ, उनके बराबर में चीज़ें काट काट के देने लगती हूँ, सामान देने लगती हूँ कि इसमें डालें, अब ये डालें, अब ये डालें, क्योंकि खाना तो मैं पका लेती हूँ, लेकिन कभी कभार अंडा तलना होता है, कुछ करना होता है, मिडनाइट भूख लगती है, तो मिडनाइट में हम ऑन कर लेते हैं सिलेंडर बाद वक्त। हम वरना खाना मैं पका लेती हूँ। खाने की कभी ये नहीं हुई कि खाना नहीं रेडी हुआ और गैस चली गई, ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि मेरे मियाँ की तरफ से काफ़ी प्रेशर है इस बात का कि खाना रेडी हो जाए गैस जाने से पहले। तो होता है, बात मियाँ से होते हैं। ठीक है ना। अच्छा जी, इस तरह से चिकन को निकाल लिया था, यखनी तैयार है, स्टॉक तैयार हो गया, मज़ेदार स्टॉक तैयार हो गया। अब चावल पहले से भिगोए हुए रखे हुए तकरीबन आधा घंटा, उसको लंबा होने के लिए आधा घंटे के वक्फे से आप चावल को अगर भिगो देंगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। नॉर्मल काइंड का भी चावल है तो लंबा हो जाएगा, बहुत प्यारा पकेगा, लोग कहेंगे नूडल्स टाइप चावल बने, बहुत मज़े के पके। ठीक है ना, मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था।
बड़े ही मज़े के चावल थे, बड़े मज़े के बने थे बहुत। अभी एक और दफ़ा आया है कि कहने के लिए और बनाओ, यानी तीसरी दफ़ा बनाऊंगी। दूसरी दफ़ा की रेसिपी आपको दे दी, पहली दफ़ा की कैप्चर नहीं कर पाई थी गैस की वजह से ना, फ्लेम चला गया था जानू। इसलिए मैं सारी बातें आपसे क्लियर करती हूँ, मैं नहीं छुपाती, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मैंने कैप्चर कर ली थी, आ जाएगी, हाँ आ जाएगी, बनाऊँगी फिर दोबारा इंशाल्लाह बनाने का इरादा कर लिया है, आ जाएगी, लेकिन आगे जाके दूँगी। ठीक है ना। अच्छा, अब इसको क्या किया है, अब मैंने यहाँ पे इसको बंद करने की कोशिश की। ये मेरा नीचे वो जल रहे थे कागज़। अब इसको मैंने बंद करने की कोशिश की है, लेकिन पता नहीं मुझसे यहाँ बंद होगा कि नहीं बंद होगा, क्योंकि ये पुराना हो गया है, ये काफ़ी कुश्ती कर रहा है। अब मैं यहाँ से हटाऊंगी दोबारा से कि कागज़ की ये जो रोशनी आ रही है, ये कागज़ की जो जलाई आ रही है, ये कहीं बुझ ना जाए, क्योंकि कागज़ डाल डाल के मैं बना रही हूँ। लेकिन मैं बना रही हूँ बड़े मज़े से। गैस इतनी है कि मज़ा नहीं आ रहा, तो मैंने इसमें कागज़ जला दिए थे। अब मैंने ये पकड़ के रख दिया, क्योंकि ये गर्म हो रहा था, यखनी बनाई थी इसने, ठीक है। मैंने बड़ी कोशिश करके ये बनाया। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ से, एक पैकेट ये इसमें होते हैं ना, 2 पैकेट शायद निकलते हैं, एक पैकेट यूज़ हो चुका है। मैं 2 पैकेट लेकर आई थी, ठीक है ना। फिर मैंने क्या किया है, ये यखनी का स्टॉक में तैयार आए हुए थे, इसमें मसाला लगा हुआ था, तो मैंने अपनी तरफ से थोड़ा सा भुरक दिया इस पे मसाला, इस तरह से भुरका है कि हर तरफ लग जाए इसमें। आप भी अगर ये रेसिपी बनाओगे ना, बड़ा मज़ा आने वाला है आपको। ट्राई ज़रूर करना, फीडबैक का ज़रूर इंतज़ार करूँगी। तुम लोग कहते हो कोई क्या नहीं रेसिपी दे दिया करें, आप किस तरह से बनाती हो, हमें बड़ा मज़ा आता है। हम लोग जल्दी से बनाते हैं, किचन से बाहर आ जाते हैं, हमें बड़ा मज़ा आता है। दे दी बड़ा मज़ा करने के लिए तुम लोगों को ये रेसिपी दे दी मैंने, लेकिन फीडबैक का इंतज़ार करूँगी। ज़रूर मुझे भेजना इसकी तस्वीरें, जैसे तुम लोग भेजते हो ना बना बना के कि हमने ये खाना बनाया, हमने ऐसा बनाया है रेसिपी। आप देखो, बिना रखे हुए अगर रख दोगी तो क्या होगा। उधर चावल डाल दिए थे, प्रेशर ऑन कर दिया था, छू 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 होगा, जल्दी से चावल भी पक जाएंगे। इधर इसको तल लिया। आप चाहें तो किसी कढ़ावे में या कढ़ाई में भी तल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा तेल डाल के भी आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं इसको, लेकिन मेरे पास ये चीज़ थी इस वक्त, गैस की वजह से बना रही हूँ इस वक्त, तो इस तरह से बना लिया था, ठीक है। माय गॉड, सांस फूल जाती है ना, बताते बताते मैं जल्दी जल्दी बनाना पड़ता है ना बाज़ वक़्त। अब देखो, ये जल्दी से बन जाएगा, कुरकुरा भी बनेगा और क्रिस्पी बनेगा, गला हुआ पहले ही था। तो ये मैंने पहले ना 1 किलो चिकन के बनाए थे, तो मैंने जल्दी जल्दी बना दिए थे, इस वक्त टाइम नहीं था ना, तुम लोगों के लिए वीडियो नहीं ली। लेकिन अब मैंने जो ये बनाए थे तो उसमें वीडियो ले ली थी। ये मेरा वादा भी था और दिखा भी चुकी थी ये मैं तुम लोगों को, कि ये मैं इसके ब्रोस बनाऊंगी। लेकिन ब्रोस से अच्छा मैंने कहा यार यही बना दो, मज़ा आ जाएगा। ब्रोस तो फ़ौरन चट करके ख़त्म हो जाते हैं, फिर बाद में दोबारा खाना पकाना पड़ता है। तो मैंने कहा यही बना दो, चावल रख होंगे और उसके मैं किस तरह से देती हूँ अभी बताती हूँ। ये ना इस तरह से तलना होगा, जल्दी जल्दी तल लिए जाते हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ बस, कि आप देख लें कितनी देर में ये फ्राई हो जाएंगे। बहुत मज़े के बने थे, बहुत मज़े के बने थे। अली ने बहुत प्यार किया था, खड़े होते ही मेरे हाथ चूम लिए थे अली ने खाना छोड़ के। बहुत अच्छा लगा था अली को, बहुत अच्छा लगा था माशाल्लाह से, बहुत मज़े का था। उम्मीद करती हूँ सारी रेसिपी दे पाई हूँ, बहुत अच्छा था। ये पुलाव मसाला कोई भी यूज़ कर लेना, हमने हैदराबादी पुलाव मसाला यूज़ किया है। इसके ज़रिए कितनी अच्छी कोई क्या नहीं थी रेसिपी बनताई है, आप ये देख लेना। ये मेहमानों के आगे पेश कर दिया ना, मेहमान तो फिर रोज़ ही आ जाएंगे, मज़े मज़े के खाने के मिलेंगे ना उन्हें। ये बहुत ही यूनिक रेसिपी थी जो मैंने आपको दी है, बहुत मज़े की। और तली हुई चिकन की क्या ही बात होती है, तो सबके मुंह में जायका लगा हुआ है, सभी को पता है, बताने की ज़रूरत नहीं। तली हुई चिकन ब्रोस की क्या ही जायका होता है। इसके साथ मैंने कौरमा चढ़ाया था दूसरी पतीली में कौरमा, उसकी वीडियो आगे दूंगी, अभी नहीं, ठीक है ना। वो भी बता दूंगी कैसे बनाया था, क्योंकि यार वो मिक्सअप हो जाता है ना, तो फिर वो समझदार हैं, हमें भी तो अपना देखना होता है ना कि किस तरह से क्या डालनी है रेसिपीज़, कब डालनी है और किस वक्त डालनी है, ठीक है ना जान। आप समझ गए होंगे सब लोग, तो हमें भी थोड़ा सा अपना देखना होता है कि कब कौन सी रेसिपी देनी है। कौरमा चढ़ा दिया था इसके साथ पीछे ही, वो उसके साथ, ठीक है। अब ये जब तक हो रहे हैं, जब तक मैं प्लेट में निकालूंगी और आपको दूंगी। लेग पीस जल्दी हो जाते हैं इसलिए निकाल लिए थे। अब ये भी निकाल लूँगी और सजा के किस तरह से दूंगी आपको बताऊंगी। आप ये प्लेट का अंदाज़ा लगाइएगा, आप जिस तरह से मैंने प्लेट सजाई है, वो प्लेट अगर आप बाज़ार से मंगाते हैं तो कितनी महंगी आपको पड़ती है। आप घर के मसालों से बनाएं और सब पूरा घर वाला बैठकर, पूरे घर के लोग बैठकर खाएं, आपका घर वाला आपकी तारीफ़ करे, तो सोचें क्या होगा, कितने लोग माशाल्लाह बैठ कर खा लेंगे। और इस तरह की जो मैं प्लेट सजा के दे रही हूँ ना, इसकी रेट खाली आप मालूम कर लीजिएगा कितने के, प्राइस इसके मालूम कीजिएगा। जो प्राइस लिस्ट में लिखे हुए होते हैं ना, उसमें ही खाली आप कहेंगे यार ये तो बहुत महंगा है, इतने से चावल डाल के और एक लेग पीस डाल के वो आपको देगा, तो कितना महंगा होगा। ये मैंने जो प्लेट बनाई है, खाली इसके रेट मालूम कर लीजिएगा किसी रेस्टोरेंट में। ये इस तरह से मैंने सबको पेश कर दिया था। मैंने इसके साथ सैलेड बनाया था और कौरमा बनाया था, वो मैं आगे बता दूँगी आपको, क्योंकि मैं अपना भी तो थोड़ा सा देखूँगी, वरना मैंने ऐसे डाल डाल के वीडियो थोड़ा सा अपना वो कर लिया है, ठीक है ना। अच्छा, नुकसान तो कोई आदमी करता नहीं है अपना, लेकिन मैंने काफ़ी किया है यहाँ, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है ना। अभी मैं थोड़ा सा आगे जाके वो रेसिपी
रेसिपीज़ दूंगी ताकि मेरे भी रेसिपीज़ आती रहें आप तक, क्योंकि मुझे रोज़ का व्लॉग डालना होता है। हर चीज़ एक ही व्लॉग में डाल देती थी पहले मैं। आप लोगों को भी समझ नहीं आता होगा, लेकिन आ जाता होगा अच्छी तरह। ये तो मैं जुमला बनाने के लिए कह रही हूँ। यहाँ मैं नहा के आ गई थी, बाल ऐसे ही बांध लिए थे। खाना हम लोग खा चुके हैं। आज मैंने ये ड्रेस पहना हुआ था। फीडबैक का आपके ज़रूर इंतज़ार करूँगी। ये देख लीजिए, इस तरह से गला बना हुआ था इसका, और इस तरह से मैं लग रही थी। आपको ये झुलक भी डाल दी मैंने। बाल इस तरह से गीले गीले बांध लिए। अल्लाह हाफिज़।